Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बहुत पहले जब हर जगह बादशाह ही हुकूमत किया करते थे, एक मर्तबा एक बादशाह अपने मुलाजम सरदार से नाराज हो गया और उसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया गया कि तुम दिन रात अपने घर में पड़े रहो, ना कहीं बाहर जा सकते हो और ना ही कहीं काम कर सकते हो। यह बज़ाहिर मामूली हुक्म था, लेकिन दिन रात घर में पड़े रहना, कुछ काम काज न करना और फारिग वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी एक आदमी एक ही जगह और एक ही किस्म के लोगों में रहते रहते घबरा जाता है और तो और बहुत वहशत होती है। वक्त काटना दोबर हो जाता है। चनाचे उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो सारा दिन पड़ा रहता और कोई काम नहीं कर सकता था। सरदार बहुत परेशान था क्योंकि उसके बच्चों के पेट भरने का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों को खिलाएगा कहाँ से। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद बादशाह, वजीर और शहजादे बुलाए गए। सरदार को एक तरकीब सूझी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी बीवी को पड़ोस में एक कीमती जोड़ा लाने के लिए भेजा। वो पड़ोस से कीमती जोड़ा ले आई। सरदार ने मांगे का कीमती जोड़ा जल्दी से जेब तन किया और घर से निकल पड़ा और शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझे कि कोई मोअज़्ज़िज़ मेहमान है, उसे ले जाकर बड़े अदब से दूसरे बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बैठा दिया। सरदार गर्दन अकड़ा कर कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। जश्न की तमाम रस्में अदा की गईं और उसके बाद दस्तरखान पर आला किस्म के खाने रखे गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डटकर खाना खाया और फिर नजर बचाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रुकाबी अपने लिबास में छुपा ली और दरबार खत्म होते ही वहां से 9-2-11 हो गया और घर आकर बड़े मजे से सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया। उसके बाद उसकी बीवी बाजार जाती और सोने की रुकाबी का एक टुकड़ा काट कर फरोख्त करके कुछ रकम ले आती। यूं सरदार की जिंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दूर हो गई। इधर दरबार के मुलाजमों ने देखा कि सोने की एक रुकाबी कम निकली है तो बेचारे बहुत घबराए और रुकाबी ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। बादशाह ने उनकी हालत देखकर कहा, तुम सब क्यों परेशान हो? मुझे मालूम है कि सोने की रुकाबी गायब हो गई और अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रुकाबी किसने चुराई। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के अख्तिताम पर मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार इस मौका पर भी मौजूद था। खाना खाने के बाद फिर उसने नजर बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रुकाबी अपने लिबास में छुपा ली। दरबार खत्म हुआ तो मेहमान जाने लगे तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत चटपटाया और घबरा कर इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा कि पिछले साल की रुकाबी खत्म हो गई, जो फिर एक और रुकाबी ले जाना चाहते हो। यह सुनते सरदार के होश उड़ गए और खौफ के मारे कांपने लगा। आखिरकार बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर के हुक्म की तमील में मुझे मेरे घर में बंद कर दिया गया था। कई महीनों तक परेशान और तंग दस्त रहा। आखिर मजबूर होकर ये नाजिबा हरकत की। हुजूर मुझे माफ कर दें। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा हमने तुम्हें माफ किया और तुम्हारी मुलाजमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी ही थी। हमने हुक्म ही ऐसा दिया था कि आदमी भूख और तंग दस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें घर में कैद ना करवाते तो शायद तुम ऐसी हरकत कभी ना करते। जाओ अब ऐसी हरकत ना करना। चोरी बहरहाल बुरी आदत है। बादशाह और सरदार दोनों ने गलती की थी। दोनों ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और एक दूसरे को आइंदा के लिए इबरत हासिल हो गई। कहते हैं कि फिर सरदार ने कभी चोरी ना की और ना बादशाह ने कभी किसी को ऐसी सजा दी।